सर्वज्ञ साईशं नमोस्तु सहसं जयवंतो जयवंतो मित्र श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह दिव्य उपदेश दिया है, जिस उपदेश में मनुष्य ही नहीं, पशु ही नहीं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, सारे जगत का कल्याण हो, सारे जगत का हित हो, सारे जगत का अनुग्रह हो, वह दिव्य देशना दी है भगवान ने। जिस उपदेश में मानवता की बात पढ़ी जाए मात्र, जिस उपदेश में मेरे मित्र एकमात्र एक जीव विशेष की रक्षा की बात की जाए, उस स्वार्थपूर्ण उपदेश से, यानी जिसमें जगत के प्राणी मात्र के हित का उपदेश होता है, वही यानी यथार्थ में तत्व उपदेश है। क्या एक पौधा किसी स्कूल के किनारे पर लगा हुआ है, उस पौधे के अंदर जो वृद्धि हो रही है, जो विकास हो रहा है, वो विकास किसके बल पर हो रहा है? अजीत पंडित जी, एक पौधा स्कूल के अंदर लगा हुआ है, उस पौधे की जो वृद्धि हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? अच्छा बालकों, आपके स्कूल में एक पौधा लगा हुआ है, वो जो बढ़ रहा है वो किसके बल पर बढ़ रहा है? वो आपका उत्तर मतलब ये मान के चलना आपके गुरुजनों का उत्तर है, और ये आपने उत्तर नहीं दिया इसका मतलब कि उनकी पहचान हो जाएगी। ये जो आपके स्कूल में एक पौधा बढ़ रहा है, वो पौधा किसके बल पर बढ़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को, बच्चों को? स्कूल में जो पौधा बढ़ रहा है किसके बल पर बढ़ रहा है बेटा, बोलो? आपका ही घर है, आप बोलो। ये पंडित जी बोल रहे हैं कि ईंट का घेरा है, इसके बल पर बढ़ रहा है, ये सत्य क्या? यानी एक कोई बालक खड़ा हो गया बेटा जो स्कूल से आए हैं, ये तुम्हारे स्कूल का जो पौधा बढ़ रहा है किसके बल पर बढ़ रहा है? कोई बात नहीं है। वो पौधा जो बढ़ रहा है किसके बल पर बढ़ रहा है? प्रकृति से। तो फिर प्रकृति से यदि बढ़ता है तो फिर आपके स्कूल के पौधे को कहीं पानी तो डाले नहीं जाता होगा ना? यदि प्रकृति से बढ़ता है तो उसमें पानी दिया जाता कि नहीं दिया जाता है? बस बेटा बैठ जाओ। अब सुनिए, जो पौधा वर्धमान हो रहा है, जो पौधा बुद्धि को प्राप्त हो रहा है, उस पौधे के अंदर पानी डालना अनिवार्य है। यानी यदि आपको फल चखने की इच्छा है तो पौधे में पानी डालिए, और देश में महापुरुषों को जन्म देने की इच्छा है तो मेरे मित्र इन बच्चों में विद्या का पानी डालिए। पौधे के अंदर पानी नहीं होगा तो वृक्ष सूख जाएगा, और पौधे के आपने पौधे को तुच्छ मान लिया। ईंट का घेरा भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। यदि ईंट का घेरा नहीं होगा तो कोई बकरी ही उठा ले जाएगी। और आश्चर्य, पौधे की रक्षा करना कितना आवश्यक है
पौधे की रक्षा करना इतना आवश्यक है। एक छोटे से पौधे के लिए मेरे मित्र बकरी भी चर जाएगी, और वही पौधा बड़ा हो जाए तो हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा। आज राष्ट्र में, देश में, समाज में, विश्व में सबसे बड़ा कोई विश्वास का पात्र है, उसका नाम गुरु है। विश्व में सबसे बड़ा कोई विश्वास का पात्र, उसका नाम गुरु है। हो लोग भगवान के पास बाद में जाते हैं, सबसे पहले गुरु के पास जाते हैं। भगवान के पास बाद में जाते हैं, पहले गुरु के पास जाते हैं। विषय समझिए, जितने विश्व में गुरु हैं, चाहे शिक्षक हों, चाहे धर्म के गुरु हों, इन सबको जानने की आवश्यकता है। एक एक स्कूल में, एक एक कॉलेज में हजारों हजारों छात्र पढ़ते हैं। उसमें स्वामी जी, मित्र, जब छात्र, एक बालक को जन्म देना कितना कठिन है, और जन्म देने के उपरांत तैयार करके माता पिता बिना कुछ विचार किए स्कूल की गाड़ी में बिठा देते हैं। मतलब पड़ोसी के घर में बच्चे को भेजना उनको पसंद नहीं है, रिश्तेदारों के यहाँ बच्चा भेजना पसंद नहीं है, कोई दूसरे मोहल्ले में बच्चा जाए तो माता पिता को पसंद नहीं है। एक स्कूल में, पाठशाला में अपनी जन्म के अंदर के हृदय के टुकड़े को कैसे आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, ये मेरे मित्र किसी पर विश्वास है, वो शिक्षक पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास। इधर देखिए, अजीत, इनके माता पिता ने पाला होगा, कितनी दुलार से पाला होगा। ये दरिद्रों के, भिखारियों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, अच्छे घर के बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं। और अपने बेटों को ऐसे मेरे पास सौंप के चले गए हैं। अभी अभी एक ब्रह्मचारी सौरभ के पिताजी यहां छोड़ के चले गए। ये किस पर विश्वास है? गुरु पर विश्वास है। 2.5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 25 वर्ष के युवा तक के लिए लोग अपने बेटों को यह सौंप देते हैं। तब सोचना चाहिए कि जिस पर विश्वास किया जाता है उसको निज पर कितना विश्वास होना चाहिए। गुरु वही बन सकता है जो गुरु होता है। गुरु वही बन सकता है जो गुरु होता है। गुणों का गुण जिसके अंदर गुरुत्व है वो गुरु बन सकता है। परंतु सारे विश्व को, जैसे विश्व में कोई भी वृक्ष कहीं पर हो, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पौधे के अंदर पानी चाहिए। और जब पौधा बड़ा हो जाता है फिर पानी नहीं चाहिए, जमीन ही चाहिए। और रहस्य में जाइए, पौधे को पानी चाहिए और बाड़ी चाहिए। पौधे को पानी चाहिए, बाड़ी चाहिए। बाड़ी यदि ईंट के घेरे में लगा वृक्ष यूं कहने लग जाए, मैं तड़प रहा हूं, मुझे स्वच्छ स्वतंत्र घूमने दीजिए, हे मित्र विश्वास रखिए, यदि बीज हुआ तो चिड़िया चुन जाएगी और पौधा हुआ तो बकरी चर जाएगी। ऐसे ही बाल को सुनो ध्यान से,
चाहे छात्र के रूप में आप स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे छात्र के रूप में ये शिष्य हो, इन सबसे कहना है यदि आप अपने आप को विशालता चाहते हो तो ईंट के घेरे में रहो। यदि अपने गुरु के अनुशासन में जियोगे तो एक दिन पौधा वृक्ष हो जाएगा। वो अनुशासन की बारी में नहीं जी पाए तो तुमको कोई भी बिसरी रूपी चिड़िया चुग जाएगी, ये बिसन चुग जाएंगे। बीज को कभी नहीं सोचना पड़ता, अजित बीज को कभी नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे मिट्टी में दबा दिया गया है और दुनिया आकाश में, खुले आकाश में घूम रही है। छात्रों बेटा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक खेत में डाला गया बीज, वो रोने लगा कि सारे लोग बाहर की दुनिया को देख रहे हैं और मुझे मिट्टी में दबा दिया गया है। उस बीज को बाहर की दुनिया देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एक स्वर में बोलो, आप लोगों को मुंह नहीं क्या? जो बीज जैसा मित्र खड़े होना जरा। दो जज हैं आज आपके पास। दोनों जजों से मेरा कहना है कि न्यायाधीश, ये छात्र आए हैं स्कूल से, ये आप लोगों को कुछ देख करके जानना चाहते हैं। जो जमीन में बीज गड़ा हुआ है उस बीज को दुनिया देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सही में वाह, इतनी आपने दुनिया को देखा है? विश्वास बनाओ। न्यायाधीश हो पंकज भैया, भैया जज साहब, अखिलेश भैया, विश्वास रखो। पंकज इंजीनियर मित्र, मैंने अपने गुरु की चौकी पर कौन सा कागज रखा है, कौन सा ग्रंथ रखा है, ये आज तक ऐसे छू के नहीं देखा। मैंने आश्रय विराग सागर की चौकी पर कौन सा कागज, कौन सी पत्रिका रखी, कौन सा शास्त्र रखा हुआ है, ऐसे उठा के नहीं देखा, आज तक छुआ नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने सीख के रखा था। बीज छुपा रहता है, दबा रहता है, दुनिया को नहीं देखता, उस बीज को दुनिया देखने आती है। आज आप अपने कॉलेज में, आप अपने स्कूल में छुप के नहीं रहते। आज देश में तुम जज बन के नहीं आ पाते, इंजीनियर बन के नहीं आ पाते थे। मित्र उन दिनों की याद करो जब दुनिया के लोग नटका खेल देखने जाते थे, दुनिया के लोग सिनेमा हॉल जाया करते थे, मंत्रालय वेश्यालय की ओर जाया करते थे। मित्र अध्ययन एक तपस्या है, ज्ञान एक तप साधना है और विद्यालय एक तपस्थली है। अध्ययन एक तपस्या है, विद्यालय तपस्थली है। जैसे तपस्वी दुनिया को देखने नहीं जाता है, दुनिया को देखने जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, और ऐसे छात्र दुनिया को देखने जाएगा तो ज्ञान से भ्रष्ट हो जाएगा। बिराजो, आप लोगों ने बचपन में दब के रहे कि उकड़ के रहे? ईमानदारी से बोल रहे हो बालकों, ये तीन लोग खड़े किए ना, ये तीनों जो है ना बुद्धिजीवी लोग हैं। एक छत्तीसगढ़ का जज है, एक बिहार के धर्माधिकारी हैं, एक भोपाल राजधानी का प्रोफेसर है इंजीनियर कॉलेज का। इन तीनों से कनाडा, और ये भाई कनाडा से आया है। अब सोचो इन चारों से ये इसलिए खड़ा किया गया है, इनसे पूछो तुम इतनी ऊंचाइयां कैसे पा पाए हो? जगत में मित्र ऊंचा होना चाहते हो तो ईंटों के घेरे में छिपना सीखो। बैठो ज्ञानियों। पौधे को पानी चाहिए, पौधे को पानी चाहिए, नारी को सील चाहिए। पौधे को पानी चाहिए, नारी को सील चाहिए, सम्राट को विवेक चाहिए,
विशाल हो जाओगे। नारी को सील चाहिए, पौधे को पानी चाहिए, सम्राट को विवेक चाहिए और छात्र को विनय चाहिए, विशाल हो जाओगे। नारी में सील है, सीता के अंदर सील था। आज सारे विश्व में श्री राम का नाम लोग बाद में लेते हैं, क्या बोलते हैं? सीताराम। क्या बोलते हैं? सुना आपने कभी? कोई नहीं कहता राम सीता, कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? सीताराम। इसका मतलब है राम भी उसकी खोज में थे जिसके पास सील था। राम भी उसको खोज रहे थे जिसके पास सील था। उसका नाम सीता है। माताओं, बेटियों से कहना, बेटा सिर उघाड़ करके बाजार में खरीदी करने जाना ये भारत की नारियों का धर्म नहीं है। सिर ढक करके अपने घर में रहना ये भारत की नारी का धर्म है। सील नाश करके अधिकारी बनना ये श्रेष्ठ नहीं है, सील रक्षा करके भिखारी बनना श्रेष्ठ है। नारी की वृद्धि सील से है। नारी की वृद्धि सील से है। पौधे की वृद्धि जल से है। सम्राट की वृद्धि विवेक से है और छात्र की वृद्धि विनय से है। विडियो बीणा निष्फला सकला विद्या। श्री मरण कंडिका नाम के ग्रंथ में लिखा, ग्रंथ का नाम जरूर नोट कर लिया करो। मरण कंडिका नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है, श्री भगवती आराधना जी ग्रंथ में लिखा हुआ है, विडयेन बिना निष्फला विद्या सकला येते। हे ज्ञानियो, हे एतेश्वरो, अहो श्रावको, अहो छात्रो, अहो ब्राह्मणो, अहो विद्वानो। विनय तुम्हारे भीतर नहीं है तो सारी विद्या निष्फल है। वृक्ष झुकता है यदि फल होते हैं। वृक्ष झुकता है यदि फल होते हैं। आपने पौधे को लटकते फल के समय डाली ऊंची देखी कि झुकी देखी? जो वृक्ष फलवान है, नरेंद्र बड़ियात्या जी, भैया विनोद भैया, जो वृक्ष फलवान है उसकी डाली झुकी होती हैं कि आकाश की ओर जाती है। चाहे देश का विद्वान हो, चाहे विद्यार्थी हो, मित्र सूत्र कह रहा है, जो फलवान वृक्ष होते हैं महात्मा प्रणुत सागर जी, उसकी डालियां झुकी होती है। सुनो विद्यासागर की रचना जो कह